मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने एवं मुझसे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 में बताया गया है कि गलत तरीके से रोकना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर उस दिशा में जाने से रोकने को अपराध मानती है जहां उसे कानूनी अधिकार प्राप्त है। धारा 126(1) की परिभाषा। धारा 126(1) के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य को स्वेच्छा से बाधा पहुंचाता है जिससे वह ऐसी दिशा में आगे न बढ़ सके जिसमें उसे अधिकार है, तो उसे गलत तरीके से रोका जाना माना जाता है। इसमें शारीरिक अवरोध या धमकी शामिल होनी चाहिए और कार्य जानबूझकर होना आवश्यक है। अनजाने में हुई बाधा अपराध नहीं है। अपराध के उदाहरण देखिए। अपराध के उदाहरण कौन कौन से हैं? नंबर 1, किसी को बिना सहमति के कमरे में बंद करना। नंबर 2, सड़क पर चलने, ट्रेन बस में चढ़ने या काम अस्पताल जाने से रोकना। नंबर 3, संपत्ति से बाहर निकलने में बाधा डालना या धमकी देना। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दरवाजा बंद कर दूसरे को ऑफिस जाने से रोके तो यह धारा 126 के अंतर्गत अपराध है। धारा 126(2) में सजा, दोषी को 1 माह तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह संज्ञेय और जमानती अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जमानत आसानी से मिल जाती है। जमानत और शिकायत प्रक्रिया। आरोपी या वकील पुलिस स्टेशन पर या अदालत में जमानत का आवेदन कर सकता है यदि राष्ट्रीय अपराध की गंभीरता पर निर्धारित होती है। शिकायत नज़दीकी थाने में दर्ज कराएं। धारा 126 के तत्व कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। धारा 126 के जो मुख्य तत्व हैं वे इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। स्वेच्छा से बाधा पहुंचाना, आगे बढ़ने का कानूनी अधिकार होना, जानबूझकर कार्य करना तथा शारीरिक अपराध या धमकी का उपयोग। ये तत्व सिद्ध होने पर ही गलत तरीके से रोकना अपराध बनता है। आवश्यक घटक विस्तार से। स्वेच्छा से बाधा, आरोपी द्वारा पीड़ित की आवाजाही में जानबूझकर रुकावट पैदा करना, जैसे शारीरिक बाधा लगाना या धमकी देना। अनजाने में हुई बाधा अपराध नहीं। आगे बढ़ने का अधिकार, पीड़ित को उस दिशा या स्थान पर कानूनी हक होना चाहिए जैसे सार्वजनिक रास्ता या निजी संपत्ति से बाहर निकलना। निजी संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश रोकना अपराध नहीं है। जानबूझकर इरादा, कार्य इरादतन होना चाहिए। अचानक या भूलवश रुकावट इस धारा के दायरे से में नहीं आती। रोक का परिणाम, बाधा से पीड़ित उस दिशा में आगे न बढ़ सके। सिद्ध के लिए प्रमाण, ये तत्व अभियोजन द्वारा साबित करने पड़ते हैं। बचाव में आरोपी अनजाने कार्य या अधिकार की कमी सिद्ध कर सकता है। अपराध संज्ञेय और जमानती है। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा बहुत छोटी मोटी धारा है। इसमें ज़्यादा सजा भी नहीं है, लेकिन इसमें किसी आदमी को अपने घर से निकलना, उसे किसी दिशा में जाने से रोकना, ये अपराध माना गया है। इस प्रकार धारा 126 के बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं इस पर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 126 बचाव के सतर्क और शुल्क निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, जानबूझकर नहीं रोकना। सबसे प्रमुख बचाव यह है कि रोकने का कार्य जानबूझकर नहीं किया गया था। अगर बाधा अनजाने में हुई या आकस्मिक थी तो यह धारा 126 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता। आगे बढ़ने का वैध अधिकार न होना। दोषी पक्ष यह तर्क देता है कि पीड़ित के पास उस स्थान पर दिशा में आगे बढ़ने का कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए उसे रोकना अपराध नहीं। नंबर 3, शारीरिक अवरोध।
या धमकी का अभाव। सच यह भी है कि बिना शारीरिक अवरोध या धमकी से रोकना धारा के तत्वों में नहीं आता। ऐसे मामलों में बचाव सफल होता है। सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया का पालन। जांच प्रक्रिया में सच बोलना और पूरे न्यायिक आदेशों का पालन करना भी बचाव के लिए जरूरी होता है। अपराध के प्रमाण की कमी। बचाव पक्ष अक्सर ये दिखाने की कोशिश करता है कि आरोप में लगाई गई बाधा और रोक तत्कालीन परिस्थिति में वैधानिक और न्यायसंगत थी। धारा 126 का अपराध संज्ञेय एवं जमानती होने के कारण जमानत के लिए आवेदन कर मामले में जुर्माना या सजा को उचित ठहराने के लिए उपरोक्त तर्क न्यायालय में सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 126 बहुत मामूली धारा है। इसमें किसी आदमी को किसी जगह जाने से रोकना है। मान लो कोई आदमी रास्ता निकल रहा है और उसका पड़ोसी लठ लेके खड़ा हो जाए सामने, तो तुझे इधर से जाने नहीं दूंगा, तो वो जो पीड़ित है वो थाने में FIR 126 धारा के अंतर BNS के खिलाफ के अंतर्गत कर सकता है। लेकिन उसकी सजा मामूली है, उसे जमानत मिल जाती है। तो इस प्रकार ये मामूली धारा है, इसमें ज़्यादा सजा भी नहीं है, 6 माह की सजा बताई गई है। तो इस प्रकार इस धारा का ये मतलब है, आपको विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया है। अब मैं अगली धारा के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।